स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। क्या है चैप्टर का नाम? स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो यहां पर हम देखने क्या वाले हैं? यहां पर हम न्यूट्रिशन का रोल देखने वाले हैं स्पोर्ट्स में, कि स्पोर्ट्स के लिए एक न्यूट्रियस डाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या महत्व होता है न्यूट्रियस डाइट का स्पोर्ट्स में, यह आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन को समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या है, और उससे भी पहले हमें समझना होगा सबसे पहला टॉपिक हमारा वो क्या है? डाइट। डाइट वर्ड सुना तो है, लेकिन डाइट है क्या आखिर? सो डाइट इज नथिंग, द फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया यहां पर कि डाइट क्या है। तो डाइट, जो भी फूड हम खाते हैं वही तो हमारी डाइट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डाइट के बाद अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। क्या है? बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन एक करेक्ट प्रोपोर्शन में। लेकिन एक करेक्ट प्रोपोर्शन में। सो मैं यहां से मिटा रहा हूं। दो वर्ड्स आपको जानना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनके सबके नाम आपने सुने हैं। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेना, इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो न्यूट्रिशन समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, बैलेंस्ड डाइट समझ में आ गया। क्या? बैलेंस्ड डाइट इज दैट डाइट व्हिच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी। तो दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये डेफिनेशन कह लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने डेफिनेशन में जानबूझ के दो वर्ड्स यूज नहीं किए, क्योंकि अब तक हमने उन्हें डिस्कस नहीं किया। वो क्या है? थर्ड, ये हमारा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, एंड फोर्थ है माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाम से पता चल रहा है मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रोस्कोपिक वर्ड, माइक्रोस्कोपिक वर्ड फिजिक्स में सुना होगा। मैक्रो का मतलब बड़ा एंड माइक्रो का मतलब छोटा। कुछ यहां पर भी इनका वही मतलब है। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है जो कि लार्ज अमाउंट में या लार्ज प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाते हैं उससे मिलता है, प्रोटीन्स, फैट्स। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, क्योंकि हमें स्मॉल प्रोपोर्शन में चाहिए। सॉरी, वाटर है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, यहां पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वाटर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है क्योंकि ये भी हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, कोई स्मॉल अमाउंट में नहीं चाहिए। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर। तो चार टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि बैलेंस्ड डाइट तीन टाइप की। हाँ, तो हम कहते हैं कि बैलेंस्ड डाइट तीन टाइप्स की होती है, और यही हमारा 50 टॉपिक है। क्या? पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड। यस, बॉडी बिल्डिंग फूड। सेकंड है एनर्जी यील्डिंग फूड, एनर्जी यील्डिंग फूड। एंड लास्ट है डिफेंसिव फूड और डिफेंसिव डाइट। क्योंकि डाइट का मतलब क्या है?
डाइट वो फूड जो कि हम खाते हैं उसी को तो हम डाइट बोलते हैं। सो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर कौन कौन आता है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आते हैं। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम है कि जो वर्न आउट टिश्यूज हैं, वर्न आउट मींस डैमेज्ड, जो डैमेज हो चुके हैं टिश्यूज, उन्हें रिपेयर करना और अगर हो सके तो रिप्लेस कर देना और इंजरी में रिकवरी फास्टर कराना, ये सब प्रोटीन के काम है। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन रिच फूड लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। एनर्जी यील्डिंग फूड, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, क्योंकि ये एनर्जी यील्ड कराने के लिए ही है। हमारे डेली लाइफ के वर्क करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, फैट से भी इतनी नहीं मिलती। एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी फैट्स में होती है। फैट देता है 1 ग्राम फैट का लगभग 9 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का 4.5 कैलोरी। बट हम फिर भी कार्बोहाइड्रेट को प्रीफर करते हैं, फैट्स को नहीं। फॉर एग्जाम्पल 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में होना चाहिए, जबकि फैट 5 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि फैट्स में एनर्जी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी कम है, लेकिन फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को 60 to 70% तक प्रीफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फैट इंस्टेंटली एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराता, फैट स्टोर हो जाता है बॉडी में। उसके भी हालांकि फायदे होते हैं, लेकिन एक्सेस में अगर फैट स्टोर होगा तो वो नुकसानदायक होगा, वो तो आप समझते हैं, एक्सेस फैट। अदरवाइज फैट जरूरी होता है बॉडी पर, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है सर्दी से, ये मतलब हमें गर्म रखने में हेल्प करता है, हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। फैट्स के हम वर्किंग पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो मतलब कुल मिला के बात है कि फैट्स जरूरी है, लेकिन एनर्जी के लिए हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरे फंक्शंस हैं जिनके लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी इंस्टेंटली नहीं देते, स्टोर हो जाते हैं। थर्ड है डिफेंसिव फूड। डिफेंसिव फूड में आ जाते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। डिफेंसिव फूड का मतलब समझ ही गए होंगे कि ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। ये भी आपके 10 से 20% डाइट में होने चाहिए, और प्रोटीन्स भी 10 से 20% डाइट में होने चाहिए। फैट सबसे कम होने चाहिए 5 से 10%, लेकिन ये नहीं बोल रहा मैं कि फैट फ्री होना चाहिए डाइट, फैट फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया अभी 2 यूजेस, हमें वार्म रखने में हेल्प करेगा, हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और जो विटामिन हैं उन्हें अपने अंदर बॉडी के अंदर रखने में भी, स्टोर करने में भी हेल्प करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक तो वे जो वाटर में सोल्यूबल हो और एक वे जो कि फैट में सोल्यूबल हो। तो समझ गए कि विटामिन को स्टोर करके रखना, और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अभी तो पढ़ा हमने कि डिफेंसिव फूड हमारे इम्यून सिस्टम के बिना तो कुछ भी नहीं। अभी कोरोना वायरस कोविड-19 कौन लड़ रहा है इससे? इम्यून सिस्टम, जिसका स्ट्रॉन्ग है वो बच जा रहा। तो 5th टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि बैलेंस्ड डाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, कुछ ही समझ लीजिए। 6th टॉपिक, और ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। देखिए अभी बैलेंस्ड डाइट के 3 टाइप्स पढ़े ना, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी बिल्डिंग फूड एंड डिफेंसिव फूड। वहीं से बता देते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बॉडी बिल्डिंग फूड का इंपॉर्टेंस क्या था? फास्टर रिकवरी में हेल्प करता है, तो लिख दीजिए ना कि फास्टर रिकवरी में हेल्प करता है। अगर इंजरी हो जाए तो उससे फास्टर रिकवरी में हेल्प करेगा। और क्या था बॉडी बिल्डिंग फूड में? कि बर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर और रिप्लेस करने में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा था एनर्जी बिल्डिंग फूड, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी। फैट्स के मैंने आपको वर्क बताया क्या, कि कीप्स आवर बॉडी वार्म, वो भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि विटामिन्स को स्टोर करने में बॉडी में हेल्प करता है, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर लिख रहे हैं, ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था
डिफेंसिव फूड क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। और दो चार आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि बॉडी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस से बचाते हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस मींस अगर किसी विटामिन की, पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाए तो आपको डिसीजेस हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां वीक हो जाती हैं, विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाती है, गम्स ब्लीड करने लगते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस आप समझ गए। ऐसे लगभग 6 से 7 पॉइंट आपके याद होने चाहिए। अब उसके बाद 7वां हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डाइट को इफेक्ट करते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डाइट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। सबसे पहला फैक्टर हो गया एज। अगर कोई 6 साल का बच्चा है, कोई 60 साल का वृद्ध आदमी है, व्यक्ति है, क्या उनकी डाइट सेम होगी? बिल्कुल नहीं। सो पहला तो हो गया एज। एज एक ऐसा फैक्टर है जो कि डाइट को डिसाइड करता है। दूसरा हो गया जेंडर। आपको पता है कि फिजिकली हम स्ट्रांग होते हैं लेकिन मेंटली वुमेन स्ट्रांग होती है, एक फैक्ट है। हमारी बनावट, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि हमें ज्यादा डाइट चाहिए एज कंपेयर टू वुमेन, बट एक्सेप्शंस आर एनीवेयर फॉर एवरीवेयर। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, आप क्या वर्कआउट करते हैं, क्या काम करते हैं आप, उससे भी डाइट डिसाइड होती है कि कितना काम आप कर रहे हैं। दैट इज आपका प्रोफेशन क्या है। और फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं रेस्पॉन्सिबल, जैसे एक हो गया सीजनल फूड। ये भी आपकी डाइट को डिसाइड करता है, फूड को डिसाइड करता है कि आप कौन सा खाएंगे, वो सीजन पर भी तो डिपेंड करता है। सीजनल फूड, जिस सीजन का जो फूड है वही हमें खाना चाहिए। फिफ्थ फैक्टर हो गया कि मान लो आप किसी एक स्पोर्ट में हो और उस स्पोर्ट में एक स्पेसिफिक डाइट है, तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद एक फैक्टर और ले लीजिए, वो क्या, मान लो आपको कोई इंजरी हो रखी है, आपको कोई बीमारी है और उसकी वजह से, जैसे आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो आप मीठा नहीं खा सकते, ज्यादा मीठा नहीं खा सकते, बहुत कम खाते हैं। वो डिपेंड करता है डायबिटीज किस लेवल की है, तो ये डिपेंड करता है डिसीजेस पर भी। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं कि डाइट आपकी क्या होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो पढ़ाई करते रहिए।